हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएनवी वाला पर। मैं फैज आपका बड़ा भाई आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल लगातार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और 18 जनवरी का आपका पेपर है तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, क्योंकि वाकई में इस वीडियो से आपको लाभ होगा, जरूर होगा। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि इसमें से जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मेरे पास 30 क्वेश्चन है, इनमें से 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपके लगने वाले हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी है जो 2014 से 2024 तक लगातार रिपीट हुए हैं। हो सकता है 1 या 2 साल बीच में रिपीट ना हुए हो, लेकिन मैंने देखे कुछ क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं। तो ऐसी क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और हर एक क्वेश्चन को जो है मैं बढ़िया से डिटेल में पढ़ूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके सभी चैप्टर को जो है कवर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चे इसमें, पंकज ने चारू से 15 अंक कम प्राप्त किए तथा चारू ने कांता से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि इन तीनों ने कुल 112 अंक प्राप्त किए तो कांता ने अंक प्राप्त किए वह है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये लगातार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है बच्चों, इसमें जो है आपको किसी भी बंदे के जो अंक है वो डायरेक्ट नहीं बताए जाते। इसमें कंपैरिजन करी जाती है कि उसके उससे इतनी ज्यादा है, उसके उससे इतने कम आए, और टोटल योगफल दे दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक के, तीनों में से किसी भी एक के जो है अंक क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। जैसे यहां हमने, जैसे मैंने यहां जो है कांता के जो है अंक मान लिए है एक्स, क्योंकि कांता के उसने पूछे थे तो मैंने कांता के जो है मार्क्स मान लिए एक्स। अब इसने बोला था चारू ने कांता से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। किसने? चारू ने कांता से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। तो कांता के कितने थे? कांता के थे एक्स। चारू ने कितने ज्यादा प्राप्त किए? 5। तो 5 जो है हम प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसने ऊपर बोला था पंकज ने चारू से 15 अंक कम प्राप्त किए। पंकज ने चारू से, किससे? इससे 15 अंक कम प्राप्त किए। तो चारू के कितने थे? एक्स प्लस 5। इसने पंकज ने 15 अंक कम प्राप्त किए, तो पंकज के अंक कितने हो जाएंगे? इतने। अब बच्चों हमें पता है ये -15 और +5 कितने हो जाएंगे? -10। ठीक है, यानी कि पंकज के अंक कितने हो गए? x - 10। अब बच्चों इनका योगफल दे रखा है आपको 112। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, इसका जो है योगफल कर लेंगे। कितना आ जाएगा टोटल? 3x - 5, क्योंकि +5 और -10 कितना हो जाएगा? -5। अब बच्चों ये जो हमारी वैल्यू आई है ये x में आई है, और ये जो हमें डायरेक्ट दे दी गई है कि इनका जो योगफल है वो 12 है। अगर हम देखें तो ये और ये बराबर है, मतलब दिखने में बेशक आपको बराबर नहीं दिख रहा हो, लेकिन जब आपका यहाँ बराबर का निशान लगा हुआ है, ये भी हमने योगफल करके लिखा है और ये भी जो है आपको योगफल दिया गया है, तो यानी कि ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है, जैसे हम दुकानदार के पास चीनी लेने जाते हैं, दुकानदार जो है किससे चीनी तोलता है? बट्टे से। ठीक है, जो पुराने दुकानदार होंगे अभी भी, वो बट्टे से जो है चीनी को तोलते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या सेम होता है? चीनी और बट्टा? नहीं, उसमें जो वजन होता है ना वो सेम होता है, ना कि चीनी और बट्टा। ऐसी इसकी वैल्यू जो है वो 112 के बराबर ही है। दिखने में बेशक अलग अलग हो, जैसे वहां चीनी और बट्टा दिख रहा है अलग अलग, ऐसी यहाँ बेशक देखने में दोनों अलग अलग हो, यहाँ अलग दिख रहा है, यहाँ अलग दिख रहा है, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम है। ठीक है, अगर हम इनका सेम है। ठीक है, तो बच्चे सोल्व करेंगे। ये जो है 5 जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 112 + 5 यहां हो जाएगा 3x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 117 = 3x। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 निम 27, x बराबर आ गया हमारा 39। ठीक है, अब बच्चों x हमने किसके अंक माने थे? x माने थे हमने कांता के, तो कांता के अंक कितना है? 39। ठीक है, चारों के कितना आ जाएंगे? 39 + 5 यानी के 44, और ऐसी जो है इसके कितने आ जाएंगे? ये 44 लिखा है, 49 समझ लो। 39 - 10 29। ठीक है, अब बच्चों आपसे पूछे किसके मार्क्स थे? कांता के, तो कांता के जो है हमारे 39 जो है अंक आ गए। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही जो है आपको अटेम्प्ट करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन और कराता हूं इसी टाइप का, इसको आपको सोल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर। अब आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। करते हैं। बच्चे इसने बोला है रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, तो के सभी तीनों अंकों का योगफल 235 है, तो जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है जैसे मैंने पीछे कराया। तो इसमें भी जो है किसी के भी जो है अंक क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। जैसे अब की बार जो है मैं रहीम के अंक मान लेता हूं मैं एक्स, ठीक है। अब इसने क्या बोला था, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो दिनेश के कितने हो जाएंगे, दिनेश के हो जाएंगे एक्स माइनस 10, क्योंकि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि दिनेश ने जो है रहीम से 10 अंक कम प्राप्त किए। भाई माना रहीम के पास 20 रुपये है और दिनेश के पास 10 रुपये है। अब चाहे तो मैं ऐसे बोल दूं कि रहीम के पास दिनेश से 10 रुपये ज्यादा है, या मैं ऐसे बोल दूं दिनेश के पास रहीम से 10 रुपये कम है। बात एक ही है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं यहां पे बोल रहा हूं कि रहीम के जो है 10 अंक ज्यादा है, किससे, दिनेश से, तो दिनेश के कितने हो जाएंगे एक्स माइनस 10, यानी कि कम हो जाएंगे रहीम से 10 अंक, ठीक है। अब आगे बोला इसने जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, जॉर्ज के लिखते हैं जॉर्ज। अब बच्चे जॉर्ज के कितने हो जाएंगे, जॉर्ज के हो जाएंगे एक्स माइनस 25, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम, तीनों का योगफल, और योगफल कितने दे रखा है हमें, 235 दे रखा है आपकी बात, ठीक है। तीनों का योगफल करेंगे 3x माइनस के 35, माइनस 10 और माइनस 25, माइनस 35। जब 35 अब इधर की साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 270, और इधर हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 90 बार कटेगा, x की वैल्यू आ गई हमारी 90। अब x की वैल्यू हमारी 90 जो आई वो किसके अंक है, रहीम के अंक। पता किसके लगाने हैं हमें, जॉर्ज की। जॉर्ज के अंक कितने हैं, x माइनस 25, यानी कि 90 में से 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 65। 65 जो है हमारे जॉर्ज के अंक आ गए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही जो है आपको इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। एक दूध के डब्बे में 48 लीटर दूध डालने से पूरा भर जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डब्बा बना लेते हैं। ये हमारे पास ये डब्बा हो गया, ठीक है, हमारे पास डब्बा हो गया। इसका 7/12 भाग भरा हुआ है, यानी कि टोटल भाग कितने बना रखे इसमें, 12 भाग बना रखे इसमें। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है 7 भाग जो है भरे हुए हैं, यानी कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, ये जो है ये हमारे भरे हुए हैं, किससे, दूध से, ठीक है, भरे हुए हैं। टोटल दूध कितना आता है इसमें पूरे डब्बे में, 48 लीटर। पार्ट कितने बना दिए हमने, 12। तो एक जो भाग में जो है कितना दूध आएगा, 48 को 12 से कर लेंगे हम डिवाइड, यानी कि एक भाग में जो है 4 लीटर दूध आता है। तो 7 भाग में कितना आ जाएगा, क्योंकि 7 भाग भरे हुए हैं, तो 7 चौक 28, यानी कि 28 लीटर दूध जो है इसमें है। अब क्या करा गया, इसमें से आधा दूध निकाल लिया गया, आधा दूध जो है निकाल लिया गया, यानी कि 14 लीटर दूध निकाल लिया। तो अब कितना बचा इसके अंदर, 14 लीटर दूध जो है अभी भी बच रहा है इसमें, 28 में से 14 गए, 28 लीटर बचा। अब ये बोल रहे हैं कि इसको पूरी भरने के लिए कितने लीटर दूध जो है डालेंगे। टोटल दूध कितना आएगा इसमें, 48 लीटर। अभी भी कितने लीटर दूध इसमें है, 14 लीटर। तो क्या करेंगे, 48 में से 14 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 34, यानी कि अगर हम 34 लीटर दूध जो है इसमें और डाल दे तो हमारा पूरा डब्बा जो है ये यहां तक भर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 34 वाला, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम अपने
अगले क्वेश्चन की ओर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको सबसे पहले क्या बना लेना, डब्बे बना लेना, ठीक है, उससे क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है करना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब बच्चों ने बोला है कौन सी राशि 3 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1170 हो जाएगा। अब बच्चों कभी भी आपको साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिखे, और हर बार ये क्वेश्चन आता है, मतलब साधारण ब्याज का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, एस बराबर पी गुना आर गुना टी बटे में 100, ठीक है। पी क्या होता है, प्राइस, प्राइस कहते हैं मूलधन, ठीक है। आर कहते हैं रेट, रेट यानी कि हिंदी में दर। टी, टी कहते हैं टाइम को, टाइम यानी कि समय। बस आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है, इसी से सारे क्वेश्चन जो है आपके हो जाएंगे। एस, या आप इसको आई भी लिख सकते हैं, आई, आई फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लगाना है हमेशा, ठीक है। अब बच्चों जैसे किसने बोला है कि 3 वर्ष में कितना हो जाएंगे, 1170 हो जाएंगे, तो आपको जो है ये 1170 क्या दिया है, मिश्र धन, ना कि मूलधन। अब मिश्र धन क्या होता है, जैसे आपने बैंक से लिए 500 रुपये, ठीक है। अब 2 साल बाद क्या हुआ, आपको 700 रुपये जो है देने पड़ रहे हैं, किसको, बैंक को। तो ये जो 700 रुपये है ना, इसी को बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। क्योंकि इसमें 500 रुपये तो वो थे जो आपने उधार लिए बैंक से, और 200 रुपये जो है आप पे ब्याज की चढ़े, ठीक है। टोटल कितना हो गए, 700 रुपये, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको मिश्र धन बताता हूं, 700 रुपये हो जाएंगे 2 साल बाद, और मैंने 500 रुपये लिए थे, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 500 हम घटा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 200 रुपये, ठीक है। सेम इसी तरह ये जो हमें दे रखा है, ये मिश्र धन दे रखा है, ठीक है, और हमें धन भी जो है हमें नहीं दिया है, तो हम धन को मान लेंगे कुछ भी, ठीक है। जैसे यहाँ पी दे रखा है तो हम पी ले लेंगे, जब हमें नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा, हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हमें मानना पड़ता है, ठीक है। और मिश्र धन कभी भी दिया हो और आपको मूलधन नहीं दिया है, तो आपको जरूर जरूर ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि मूलधन नहीं दे रखा है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। गुना, ठीक है, दर हमें इसमें दे रखी है 10%, ठीक है, गुना टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष बटे में 100, ठीक है। अब यहां लिखेंगे हम क्या, ब्याज, ब्याज कितना हमारा, ब्याज तो उसने दिया ही नहीं डायरेक्ट, हमें दे रखा मिश्र धन। तो यदि हम मिश्र धन में से यानी कि 1170 में से ये पी घटा दे, पी यानी कि मूलधन जो हमारा हमने बैंक से लिया था वो घटा दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ घटाया था 700 में से 500 घटा दिया, यानी कि मूलधन घटा देता हमारा 200 आ गया। ऐसी जो है सेम हम यहाँ घटा देंगे, यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट क्यों लगाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 10 कहाँ पहुंच गया, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 100, यहाँ से 10 कैंसिल, ठीक है। इसको बैठा देते हैं। अब हम इसको लिख देंगे पी गुना 3, ठीक है। अब बच्चों यदि हम इसमें ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ये ब्रैकेट नहीं लगाते, तो इसका मतलब है कि 10 की गुना हो रही है 1170 में, और पी में कोई गुना नहीं हो, ठीक है। और हम अगर ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि 10 की गुना इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, जबकि हमें पूरे टर्म में तो करनी है, क्योंकि हमारा जो ब्याज आया ये पूरा ही तो आया, तो गुना भी हमें पूरे में करनी है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा ये हमारा 11700 माइनस 10p, इधर कितना हो जाएगा 3p, ठीक है, 10p। अब जब 10p इधर पहुंचेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 13p जो है हमारा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11700। बच्चों जब जैसे ये निशान यहाँ माइनस का था ना, जब ये बराबर के इधर की साइड ले जाते हैं ना, तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है, और अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 13 से डिवाइड करते हैं, 13 नहीं 117, 2 0 हमने ये उतार ली, कितना आ गया हमारा, p बराबर आ गया हमारा 900। तो इसने क्या पूछा था आपसे, कौन सी राशि, राशि जो है आपसे पूछी है, यानी कि मूलधन आपसे पूछा था, तो मूलधन ये रहा हमारा 900, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चों। साधारण ब्याज का क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब बच्चे इसने बोला है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने परसेंट है,
360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने परसेंट है। अब यहाँ क्या दे रखा, ग्राम, और यहाँ कितना दे रखा, 3 किलोग्राम। अब बच्चों हमें जो है दोनों को सेम बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है, जैसे मैं और खली, हम में कुश्ती करा दो आप, तो ये संभव है कि मैं खली से कुश्ती कर लूं? भाई खली के लिए खली के बराबर ही तो कुछ लाना पड़ेगा। या मैं अगर किसी से कुश्ती करना चाहता हूं तो मेरे सामने कोई 5 साल का बालक तो खड़ा कर दिया नहीं जाएगा, मेरे लिए मेरे जैसे जो है आदमी लाया जाएगा, ताकि दोनों की बराबर की टक्कर हो। ठीक है, ऐसी जब 1 ग्राम में दे रखा है 1 किलोग्राम में दे रखा है तो इन्हें जो है सेम बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें कौन सा बड़ा है, 3 किलोग्राम बड़ा है, और 360 ग्राम जो है ये छोटा है। अब देखने में आपको 360 ग्राम जब बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हम जानते हैं कि 3 किलोग्राम जो है बड़ा है। ठीक है, वैसे वैल्यू यहाँ जो है 3 दे रखी है, लेकिन वैसे जो है ये पूरा बड़ा है। ठीक है, जैसे 1 किलो बड़ा है 100 ग्राम बड़ा है तो 1 किलो बड़ा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 3 किलोग्राम में कितना हो जाएंगे, 3000। ठीक है, परसेंटेज बनाना है 360 को। ठीक है, तो जिसको परसेंटेज बनाना ऊपर, बाकी का नीचे, 3000 गुना 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 बार जो है कट गया, तो कितने परसेंट आया, 12%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, अब बच्चों एक बात जो है आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इससे जो है आपके सभी परसेंटेज के क्वेश्चन, सभी लाभ हानि के क्वेश्चन और साधारण ब्याज में भी आपको बहुत सारी हेल्प होगी। यानी कि आपके लाभ हानि के और साधारण ब्याज और परसेंटेज के जो है आपके चैप्टर क्वेश्चन जो है इन 2 बातों से हमेशा सोल्व हो जाएंगे। कौन सी 2 बातें, ये हमेशा आपको याद रखनी है। इसके लिए मैंने पूरी वीडियो भी अपलोड कर रखी है परसेंटेज के ऊपर, इसमें परसेंटेज मैंने समझाया आपको। ठीक है, लेकिन वो बात जो है जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं बता देता हूँ। कोई भी चीज अपने आप में पूरी होती है, कोई भी चीज अपने आप में पूरी होती है। और अगर इस पूरी की वैल्यू देखेंगे ना हम, तो वो होती है ए। कैसे, जैसे आपके 50 में से 50 मार्क्स आए, 50 में से 50 मार्क्स आए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपके फुल मार्क्स आए, यही तो मतलब इसका, पूरे में से पूरे मार्क्स आए आपके, यही मतलब है। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड करके देखो, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1 से ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती कभी भी। 1 से ज्यादा वैल्यू जो है किसी भी चीज की नहीं हो सकती। अगर कोई ये बोल रहा है कि ये पूरे में से पूरा है, तो पूरे में से पूरा है ना, यानी कि उसकी वैल्यू 1 है। कैसे, अगर आपके नंबर आते हैं 50 में से 40, 50 में से 40, तो बच्चों हमेशा आपको नंबर जो है ऐसे दिए जाते हैं कि 50 में से 40, ना कि ऐसे दिए जाते हो 50 में से 40। आपने कभी इस बात पर गौर दिया कि हम ऐसे नंबर क्यों नहीं दे सकते, ऐसे क्यों देते हैं हमेशा, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, जबकि आपके जो मार्क्स है वो फुल में से कम ही आ सकते हैं, यानी कि पूरे में से कम ही आ सकते हैं। ऐसे तो नहीं है 50 में से 55 आ जाएंगे, यानी कि उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी। इसको डिवाइड करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, पॉइंट लगा 5 अट्ठे 40, यानी कि अब 0.8 का क्या मतलब है, 0.8 जो है 1 से कम वैल्यू होती है या ज्यादा, कम वैल्यू होती है, तो 1 से कम वैल्यू आ सकती है, यानी कि जो पूरे आपके मार्क्स है 50 में से आए हैं तो वो कम ही मार्क्स आ सकते हैं 50 में से, ना कि आपके 55 मार्क्स आ जाएंगे 50 में से। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपको पहली बार शायद ये पता चली हो बात, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज रहता था कि ऐसे मार्क्स हम क्यों नहीं दे सकते कि 50 में से 40 मार्क्स। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई हो कि हम ऐसे मार्क्स क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती कभी फुल में से फुल अगर किसी के मार्क्स आ रहे। लेकिन इसी चीज को अगर हम परसेंटेज में बोलेंगे कि कितने परसेंट है कोई भी चीज अपने आप में, 100%, यानी कि इस एक में क्या करेंगे, इस एक में मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज बनाने के लिए, कितना, 100%। फिर दोबारा से बता दूं, कोई भी चीज अपने आप में पूरी होती है और वैल्यू में देखें तो 1 होती है, वही चीज परसेंटेज में 100 होती है। जैसे किसी के 50 में 50 मार्क्स, यानी कि आपके 100% नंबर है। अब बच्चों परसेंटेज की हमें जरूरत क्यों पड़ी,
परसेंटेज की जो है हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं लाभ हानि के और खुद परसेंटेज के, और जैसे कि साधारण ब्याज। तो आपको परसेंटेज का जो है मैं थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि परसेंटेज को आपको कैसे जो है सोल्व करना है। अगर परसेंटेज आ गया ना आपको, तो यानी कि ये तीनों चैप्टर जो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चे परसेंटेज की जरूरत हमें इसलिए पड़ी, जैसे कि हमारे जो एग्जाम होते हैं ना, किसी के 100 में से हो रहे हैं, किसी के 500 में से हो रहे हैं, किसी के 1000 में से हो रहे हैं। जैसे मैंने किसी से पूछा कि रामू तेरे कितने नंबर आए, उसने बोला मेरे मेरे 60 नंबर आए। दूसरे से पूछा मैंने, हाँ भाई तेरे कितने नंबर आए, उसने बोला मेरे 80 नंबर आए। तो बच्चों अगर मैं इनाम देना चाहूं इन दोनों में से, तो किसको देना चाहिए मुझे इनाम? रामू को या श्याम ले लो, चलो श्याम को। तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या बोलोगे? श्याम को। क्यों श्याम को? क्योंकि श्याम के 80 मार्क्स आए। लेकिन यही मैं अगर बोलूं कि रामू के जो है 60 में से 60 नंबर आए और श्याम के 200 में से जो है 80 नंबर आए, अब बताओ किसके नंबर अच्छा है? श्याम के या रामू के? तो जाहिर सी बात है रामू के अच्छे नंबर आए और हमें राम को जो है इनाम देना चाहिए। तो बच्चों इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि हम सबसे ये ना पूछते फिरे कि भाई तेरे कितने में से कितने नंबर है, क्योंकि अगर उसने ये बता दिया ना कि मेरे भाई 300 नंबर है, तो आप ये कंफ्यूजन में रहोगे कि 300 नंबर आए कितने में से। ठीक है, फिर आप पूछोगे कि भाई तेरे कितने में से कितने नंबर है, वो बताएगा कि मेरे इतने में से इतने नंबर आए। दूसरे से पूछोगे आप, वो भी बताएगा अपने मार्क्स ऐसी। जैसे ये तो अब आपको पता लगाना आसान था कि जो है किसके नंबर जो है अच्छा है। लेकिन नहीं, मैं अगर आपसे बोलूं कि एक के जो है नंबर आए 872 कितने में से, 1000 में से, और दूसरे के नंबर आए 992 ले लो, कितने में से, 11 में से, 1100 में से, 1100 ले लो या चलो 1150 में से। ठीक है, अब बच्चे किसके मार्क्स जो है अच्छा है, तो आप जो है यहाँ लोटपोट हो जाओगे, आपसे नहीं बताया जाएगा कि किसके मार्क्स जो है अच्छा है। ठीक है, तो इस चीज को आसान करने के लिए, ताकि हम ऐसे किसी से पूछे और हमें पता चल जाए कि किसके मार्क्स जो है अच्छा है, या ये मार्क्स में नहीं किसी भी चीज में कि पता लगाने के लिए कि भाई ये चीज अच्छी है ये चीज बुरी है, इसलिए हमें परसेंटेज की जरूरत पड़ी। ठीक है बच्चों, बस ये बात आपको समझनी थी। और परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी ये मैंने आपको बता दी। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, चाहो तो लिख लो। इससे आपका पूरा परसेंटेज का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिटा देता हूँ। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन। आपको एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, और आपको परसेंटेज दे दिया कि यदि ये जो है ना, ये 20% लाभ के बराबर है। क्योंकि कोई चीज आपने खरीदी और उसको बेची, उसमें डिफरेंस जो है कितने का है, 240 का। यानी कि 240 का आपको, वैसे तो अंकों में कितने का लाभ हो रहा, 240 का, और वैसे कितने का लाभ हो रहा, 20% का। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य बताओ। तो बच्चों अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो 100% क्या है यहाँ पे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। जो चीज हमने खरीदी, जितने की हमने खरीदी, वो हमेशा 100% होता है। अब इसने क्या करा कि एक की 20% के लाभ पे बेच दिया। बच्चों यहाँ दे रखा आपको 240, 20% के बराबर है। तो यदि हम 1% की वैल्यू निकाल ले, तो 100% की वैल्यू भी निकाल लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। भाई हमें 20% की वैल्यू दे रखी है 240, तो 20 से डिवाइड कर हमने 1% की वैल्यू पता लगा ली, और 1% की वैल्यू को हमने 100 से मल्टीप्लाई करके हमारी आ गई 100% की वैल्यू। और 100% हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। 0 से 0 कैंसिल, 12 बार कटेगा 2 से, कितना आ जाएगा, 1200। 1200 हमारा क्या है, क्रय मूल्य आया, क्रय मूल्य आया ना। अब विक्रय इसने पूछा है, क्या पूछा, विक्रय, विक्रय तो पूछा है। 1200 में 240 ऐड कर देंगे, क्योंकि 240 का जो है लाभ हुआ था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1440 हमारा विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ कोई फॉर्मूला तो नहीं लगा और ना ही लगने का। अब बच्चों इसका एक तरीका और था सोल्व करने का। क्या तरीका था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 20% जो है ज्यादा पे बेचा। 100% था, बेचा कितने पे, 120% पे। इसका मतलब ये हुआ, विक्रय मूल्य को मैं अलग ही लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य, विक्रय 120%। क्रय मूल्य हमारा कितना, 100%, तो विक्रय कितना हो जाएगा, क्योंकि 20% के लाभ पे बेचा, तो कितना हो जाएगा, 120%। अब आपने बहुत सारे बच्चे बोलोगे कि आपने तो बोला था कि 100% से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होती।
अब बच्चों आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैं अपने आप में तो पूरा हूं, अपने आप में 100% हूं, खाली अपने आप में 100% है, अपने आप में पूरा है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करने लग जाऊं तो खाली मेरे से 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, तो ऐसे तो कंपैरिजन कर ही सकता हूं ना मैं। तो ऐसी यहाँ क्रय मूल्य तो हमारा 100% था, लेकिन 20% के लाभ पे बेचा, तो यानी कितने का बेचा, 120% को बेचा उसने। ठीक है, यानी कि हमें वैल्यू कितने की पता लगानी है, 120% की। ठीक है, 20% की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 240 को अगर हम 20 से डिवाइड कर दे तो कितने की वैल्यू पता लग, तो कितने की वैल्यू आ जाएगी, 1% की। और इसी को हम 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी 120% की जो है वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। 20 से काटेंगे, कितने बार कटेगा, 12 बार। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 144, और ये वाली जीरो ऐसे डाल देंगे, कितना आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा विक्रय मूल्य बराबर कितना आ गया, 1440। हम ऐसे भी जो है इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक संख्या का 15% जो है, 15% किसके बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है, तो इसने पूछा कि संख्या क्या है। मैंने अभी बताया कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ये कितने परसेंट के बराबर दे रखा, 60, 15% के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें 1% की वैल्यू पता चल जाए, 1% की वैल्यू पता चल जाए, और वो पता कैसे लगेगी, 15 से डिवाइड करके। ठीक है, तो हम 100% की जो है वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके। कितनी आ जाएगी, 15 चौका 60, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, कितना आ जाएगा, 400। 400 जो है हमारी संख्या आ गई। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 15% बराबर 60 दे रखा है। ठीक है, तो 15 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। 1% की वैल्यू पता लग गई तो हमें 100% की भी पता चलेगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे जो हमें परसेंटेज के या लाभ हानि क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। आगे देखते हैं। अब बच्चों ने बोला है, यदि एक थोक विक्रेता ने 36 रुपये प्रति दर्जन के भाव से अंडे खरीदे, कितने रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, 36 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। 36 रुपये में कितने अंडे खरीद रहा, 12 अंडे। भाई दर्जन का मतलब ये तो है 12। तो 36 रुपये में 12 अंडे खरीदा, तो एक अंडा कितने रुपए में खरीद रहा, 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3। यानी कि एक अंडा जो है वो 3 रुपए में खरीद रहा। तो ऐसी जो है उसने कितने अंडे खरीदे, 100 अंडे जो है ये क्वेश्चन में बोल रहा है, 100 अंडे खरीदे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसने 300 रुपए के जो है अंडे खरीदे। अब ये जो क्रय मूल्य आया, हमने खरीद जो आई, क्रय मूल्य खरीद भी तो बोलते, ये हमारी हमें पता है 100% है, कितने 100% है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब ये बोल रहा है इस लेन देन में उसे 10% का लाभ हुआ, यानी कि उसने 10% के लाभ पे बेच दिया। तो एक तो बात आप ऐसी जो है कॉमन सी सोच सकते हैं कि 100 पे 10 रुपये उसने लाभ कमाए, 300 पे कितने कमा लेगा, 30 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका, 330। एक तो कॉमन सी बात ऐसी थी। ठीक है, दूसरी 10% का उसे लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितना, 100%। ठीक है, यदि हमें 100% की वैल्यू हमें ज्ञात है, तो हमें 1% की वैल्यू भी पता चल जाएगी। 100 से 300 को डिवाइड कर लेंगे, 1% की वैल्यू हमें ज्ञात होगी, पता कितने परसेंट की लगानी, 110, क्योंकि 10% के लाभ पे 100% तो ये खुद है, 10% और इसमें ऐड कर दिया विक्रय के लिए, बेचने के लिए। ठीक है, हमने कितने परसेंट पे बेचा, यानी कि 110% पे बेचा, तो 110% की जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 110% का याद करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 33, और जीरो जो हम ऐसे कर देंगे, कितना आ गया हमारा, 330 जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसी तरह जो हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज का या लाभ हानि का जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब बच्चों इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मुझे इस क्वेश्चन की जो है आपको लैंग्वेज समझानी पड़ेगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये क्वेश्चन बोल रहा क्या, कहना क्या चाहता है। कहते हैं ना, अरे कहना क्या चाहते हो, तो वही वाला ये क्वेश्चन है, अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब यही समझ नहीं आया कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे, बहुत सारे क्या अधिकतर बच्चे जो है ऐसे एग्जाम हॉल में छोड़ करके आए थे। अब बच्चों इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 बनिए का एग्जाम्पल लेता हूँ, लल्लू बनिया और कल्लू बनिया। अब लल्लू बनिया जो है 1 किलो चीनी दे रहा है, 1 केजी चीनी दे रहा है आपको 50 रुपए की, और इसी तरह कल्लू बनिया भी जो है 1 किलो चीनी दे रहा है आपको 50 रुपए की। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कौन सी दुकान पे जाना पसंद करेंगे, लल्लू की या कल्लू की, तो आप में सभी बच्चे जवाब देंगे
कि जिसकी दुकान जो है पास पड़ेगी उसकी दुकान पे हम जाएंगे, जाहिर सी बात है जाएंगे। अब बच्चा यदि लल्लू जो है अपनी कीमत में जो है घटोतरी करता है, यानी कि अपनी चीनी की कीमत जो है घटा देता है और 40 रुपए कर देता है, और कल्लू जो है वो अभी भी अपनी कीमत जो है चीनी की 50 रुपए रखता है, तो अब बताओ आप किसकी दुकान पे जाना पसंद करेंगे, लल्लू की या कल्लू की? तो जाहिर सी बात है आप लल्लू की दुकान पे जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको 10 रुपए का लाभ मिलेगा, 10 रुपए आपकी पॉकेट में आएंगे जो आपको आपकी मम्मी जो है देंगी 50 रुपए की चीनी लेने। तो यदि आप यहाँ के रहने वाले हो तो आप भी कहाँ जाओगे? लल्लू की दुकान पे, ठीक है। मम्मी देंगी 50 रुपए, चीनी लाओगे 40 रुपए की, 10 अपने पॉकेट, ठीक है। अब बच्चों इससे क्या पता चलता है कि यदि हम किसी चीज की कीमत घटा देते हैं तो उसकी जो डिमांड होती है, जो उसकी मांग होती है वो बढ़ जाती है। जैसे यहाँ लल्लू की दुकान पे जो है चीनी की डिमांड जो है, खरीदारी जो है बढ़ गई, किस वजह से? उसने क्या करा? चीनी की कीमत घटा दी, इस वजह से, ठीक है। बाजार में भीड़ किस लिए होती है? लड़की को देखने के लिए? नहीं, किस लिए होती है? क्योंकि वहां चीजों की कीमत कम होती है, इसलिए वहां बाजारों में भीड़ ज्यादा होती है, ठीक है। अब बच्चों कुछ इसी तरह जो है इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी करने पर इसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। कीमत में 20% की घटोतरी हुई, इसलिए जो है इसकी डिमांड बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी। अब इसमें जो है बच्चों ना तो साइकिल की कीमत दी है और ना ही ये बताया है आपसे कितनी साइकिलें वो डेली बेच रहा है। तो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? 100 मान लेना है साइकिल की कीमत। इससे क्या होगा? परसेंटेज का क्वेश्चन है तो 100 से जो है जाहिर सी बात है आपको आसानी होगी। माना एक साइकिल की कीमत जो है कितनी है? 100 रुपये, ठीक है। इधर साइकिल लिख लेते हैं, साइकिल, ठीक है, उधर मूल्य, ठीक है। और माना वो डेली जो है 100 साइकिलें ही बेच रहा है, क्योंकि इसने ये भी नहीं बताया कि कितनी साइकिलें बेच रहा है, तो 100 साइकिलें ही बेच रहा है। तो यानी कि उसके शाम को जो जब वो गिनेगा पैसे, उसकी पॉकेट में कितने रुपए आएंगे? एक साइकिल की कीमत 100 रुपए, तो 100 साइकिल की कीमत, जब वो 100 साइकिलें बेच रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 10,000। यानी कि वो 10,000 रुपए की डेली साइकिलें बेच रहा है। अब क्या बोल रहा है कि उसने जो है साइकिल की कीमत में घटोतरी कर दी, यानी कि अब बोल रहा है ये अब कह रहा है कि एक साइकिल की कीमत उसने 80 रुपए कर दी। 80 कैसे? 20% की घटोतरी, परसेंट का मतलब 100, यानी कि 100 पे 20 रुपए घटा दिए, यानी कि कितने की बेचने लगा वो साइकिल? 80 रुपए की। और कितनी साइकिलें बेचने लगा? 120। 120 को, क्योंकि 20% की बढ़ोतरी होगी किसमें? खरीदारी में, मांग में, डिमांड में, तो 120 हो जाएगा। 100 पे 20 साइकिलें जो है बढ़ जाएंगी, तो वो अब 120 साइकिलें जो है बेच रहा है। अब बच्चों उसके पॉकेट में अब कितनी मनी आएगी, कितने पैसे जो है उसकी पॉकेट में आएंगे शाम को? देखते हैं। एक साइकिल 80 रुपए की, तो 120 साइकिलें बेच देंगे, कितनी आ जाएगी? 12×96, 9,600 रुपये जो है उसकी पॉकेट में आएंगे। पहले कितने आ रहे थे? 10,000, अब कितना आ रहे हैं? 9,600। तो क्या हुआ? घाटा हुआ अब उसे या लाभ हुआ? जाहिर सी बात है घाटा हुआ। और घाटा तो देखो हम वैसे देखते हैं, यहाँ 100 साइकिलें बिक रही है, बिक रही, यहाँ जो है 120 साइकिलें बिक रही है, जबकि उन्होंने साइकिलों की कोई बात नहीं करी। आपसे पूछा था कि बिक्री पे कितना असर पड़ा, तो बिक्री कहते हैं जो आपकी पॉकेट में मनी आती है। पहले 10,000 आती थी और अब कितनी आने लगी? 9,600, यानी कि 400 रुपये का जो है उसे घाटा हुआ। अब 400 रुपये आपका आंसर नहीं दे रखा, परसेंटेज में दे रखा है, तो परसेंटेज बनाएंगे इसकी, डिवाइड में क्या आएगा? 10,000। 10,000 क्यों? क्योंकि पहले जो कीमत थी वो तो 10,000 थी, तो जो पहली कीमत है उसको ही जो है नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज बनाने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 4% का जो है हमें हानि हुई, 4% की हानि हुई, यानी कमी आई इसमें, दुकानदारी में कमी आई, दुकानदारी में 4% की कमी आई, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर, अब बच्चों
ये बोल रहा है यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपए कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? हम जानते हैं कि क्रय मूल्य जो होता है वो होता है 100%। अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। अब वो अगर 15% के लाभ पे बेचता है और 8% के लाभ पे बेचता है तो उसको कितने रुपए का जो है डिफरेंस आता है? 56 रुपए का। और वैसे कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा? 7% का। पहले वो 15% के लाभ पे बेच रहा था, फिर 8% के लाभ पे। तो दोनों परसेंटेजों में कितने का अंतर है? 7% का। यानी कि उसने जो डिफरेंस कर दिया वो 7% का कर दिया। और पैसों में कितना डिफरेंस आने लगा? 56 रुपए का। यानी कि 7% बराबर 56 रुपए। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यदि हमें 7% बराबर 56 रुपए पता चल चुका है ये, तो हम 1% बराबर भी पता लगा लेंगे। 7 से डिवाइड कर देंगे इसको। 1% की वैल्यू आ गई। हमें पता कितने परसेंट की लगानी है? 100% की वैल्यू। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो मल्टीप्लाई। 7 8 56 कितना आ जाएगा? 8 से 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 800 आ जाएगा। तो 800 जो है आपका क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? देखो इसमें परसेंटेज में कितने का अंतर करा था? 7% का। वैसे कितने अंतर आ रहा था पैसों में? 56 रुपए का। 7% बराबर 56 रुपए थे। यानी कि पता कितने लगा? 100%, क्योंकि हम जानते हैं क्रय मूल्य 100% होता है। तो 7 से डिवाइड करा किसको? 56 को। 1% की वैल्यू पता चल गई। पता कितने की लगानी? 100 की। 100% की। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 800 जो है हमारा आंसर आ गया। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों ने बोला सभी अंकों 9, 7, 0 और 4 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखते हैं बड़ी बनाने के लिए, सबसे बड़ी बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ा अंक। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है इनमें? तीन चारों में 9 है तो 9 लिख लिया। फिर उससे छोटा कौन सा है? 7 है, 7 लिख लिया। उससे छोटा कौन सा है? 4, 4 लिख लिया। उससे छोटा कौन सा है? 0, 0 लिख लिया। अब सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा अंक। सबसे छोटा अंक कौन सा है इसमें? 0। लेकिन यदि हम 0 लिखते हैं सबसे आगे तो 0 का तो कोई मतलब ही ना होता, सेंस ही नहीं बनता। तो 0 से जो है ये 3 अंकों की बन जाएगी। कैसे? चलो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। यदि आप 0 लगाते हो आगे, 0 लगा दी, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ठीक है। अब बच्चों 0 का तो कोई मतलब ही ना है। यहाँ पे अंकों की कितनी बनी? 3 अंकों की बनी। बनाने कितने की थी? 4 अंकों की बनानी थी। तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि अगर हम 0 यहाँ से हटा भी दे तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? 0 को सबसे पहले नहीं लेंगे, 0 को सबसे छोटे अंक के बाद लेते हैं। सबसे छोटा अंक कौन सा? 4, 4 के बाद लेंगे इसे। अब क्या करेंगे आप? इसका अंतर कर देंगे। 9740 और 4000 0 का अंतर करेंगे आप। तो अंतर तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों इसने बोला है कि 0.0725 को जो है सरलतम भिन्न रूप में लिखना है। अब बच्चों ये जो पॉइंट है कितने अंक बाद है? 4 अंक बाद। 1 2 3 4। तो आप क्या करोगे? 4 0 जो है नीचे ऐसे लगा देंगे एक के आगे, ठीक है। और इस पॉइंट को हटा देंगे। यानी कि ये जो हमने कराया है पॉइंट को हटाने के लिए कराया है, ठीक है। अब इन 0 का कोई सेंस नहीं बनता। 0 हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5 कितने बचे? 4, सॉरी 2, 5 चौक 20, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 3 0 करेंगे। 5 से फिर डिवाइड करेंगे। 5 चौक 20, 400 आ गया, ठीक है। 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 नहीं 45, कितना आ गया? 29/400। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा है? ब्रैकेट 3.6 गुना 0.48 गुना 250 ब्रैकेट, ठीक है। डिवाइड, ये है डिवाइड का निशान, ठीक है। ब्रैकेट 0.12 गुना 0.09 गुना 0.5, ये जो है आपका लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे?
पॉइंट हटाने के लिए 1 0, यहाँ पॉइंट हटाने के लिए 2 0, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट था। ठीक है, बस ये हो गया। यहाँ भी ऐसे करेंगे, 2 0 आ जाएंगी क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ जो है, यहाँ भी ऐसे करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए 2 0। ठीक है, इसी तरह यहाँ करेंगे। ठीक है, इसे पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे हम 1 0 से, 1 0 कैंसिल, 25 चौका 100। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितना आ गया 36 गुना 12। ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, ये हमारा डिवाइड निशान। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 12 को, 6 बार कटेगा, कितना आ जाएगा 6 गुना 9 बटे में 100 गुना 100। ठीक है, अब बच्चों कभी भी ऐसा डिवाइड का निशान आए तो उसे मल्टीप्लाई बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे इसको पलट देते हैं इधर वाली संख्या को। ठीक है, जैसे ये लिखा है 30 डिवाइड का निशान है, 5 बटे में 2 लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई का निशान बनाने के लिए, मल्टीप्लाई का निशान बनाने के लिए इसको ऐसे पलट देंगे, यानी कि 5 बटे 2 है तो 2 बटे में 5 हो जाएगा, 2 बटे में 5 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 5 छंग 30, कितना आ गया 12 आ गया, 12। इसी तरह हम इसको करेंगे 36 गुना 12, मल्टीप्लाई बनाने के लिए इस पूरे को जो है टर्म को पलट देंगे ऐसे, 100 गुना 100 बटे में 6 गुना 9। डिवाइड करेंगे 9 चौक 36, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, कितना आ गया 4 दूनी 8, 8 और इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस 100 से और इन 100 से। ठीक है, कितना आ जाएगा 0 0 0 0, 4 0 जो है हमने उतार ली। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी हर साल लगातार आ रहा है, तो आपकी बार भी हो सकता है आए, तो कर लेना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। अब बच्चे ने बोला एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो परिणाम प्राप्त संख्या सर्वदा, सर्वदा कहते हैं सर्वदा, हमेशा, यानी कि ये आपसे बोल रहा है कि यदि एक संख्या के से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो परिणाम जो आएगा, वो रिजल्ट जो आएगा, वो संख्या सर्वदा किससे विभाजित होगी। जैसे अब इसने कोई भी संख्या नहीं दे रखी, तो हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने लिया संख्या 12। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यदि हम इस संख्या में से इस संख्या के अंकों का योग यानी कितना जाएगा 3, 3 जो है हम घटा दे, तो ये जो परिणाम आएगा यानी कि 9 जो आएगा, ये किससे कर सकता है, इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना है। तो ये किससे कर सकता है, 9 से कर सकता है। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है ये हमारा गलत आ गया हो, तुक्के से आ गया हो, दूसरा लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 25। ठीक है, 25 में से कितना घटा देंगे, 7 घटा देंगे, क्योंकि अंकों का योग कितना 7, कितना आ जाएगा 18, 18 किससे कट जाएगा 9 से कटेगा। कोई और सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे 13। ठीक है, इसका योग कितना जाएगा अंकों का 4, कितना आ जाएगा 9, परिणाम आ जाएगा, डिवाइड किससे हो जाएगा 9 से हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 9 से जो है वो हमेशा कटेगा कौन, परिणाम। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। पहले 10 विषम संख्याओं का योगफल, 10 विषम संख्याओं का योगफल। तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, नू का नूई, मतलब जैसा है ऐसे लिख दो, गुना जैसा है ऐसे लिख दो, नू का नू। यानी कितनी 10, यानी कितनी विषम संख्याओं का योगफल पूछा है 10, तो 10 गुना 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 100। यदि वो पूछता 20 विषम संख्याओं का योगफल, तो 20 गुना 20 कर देते, कितना आ जाता 400 आ जाता। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 100 है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग बताना है। क्रमागत कहते हैं लगातार, क्रमागत, क्रमागत कहते हैं लगातार,
यानी कि बीच में जो है कोई भी संख्या नहीं छोड़नी है। जैसे लगातार कौन सी संख्या होती है, जैसे 1 2 3, ये कैसी संख्या है, लगातार संख्या है। ठीक है, अब बच्चे इसमें संख्या कोई सी भी दे नहीं रखी है, तो बच्चे पहली संख्या हम मान लेंगे, पहली संख्या मान लेंगे हम x। तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, x प्लस 1। कैसे बच्चों, जैसे यहाँ पहली संख्या क्या है, 1 है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, 2। तो 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 यानी कि पहली संख्या प्लस 1 लिख सकता हूँ ना। इसी तरह मैंने यहाँ लिख दी पहली संख्या यानी कि x प्लस 1। इसी तरह तीसरी लिखेंगे, तीसरी। तो ये कितनी आ जाएगी, x प्लस 2। x प्लस 2 क्यों आएगी, हमें मतलब तीसरी संख्या क्या दे रखी है, 3 माना, 3 तो लिखा मैंने। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा। फिर पहली संख्या 1 थी, दूसरी संख्या 2 थी, तीसरी संख्या 3 थी। तो जब तीसरी संख्या हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पहली संख्या प्लस 2। तो ऐसे हमने यहाँ लिख दी पहली संख्या प्लस 2। ठीक है, अब बच्चों इनका योगफल कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा इनका योगफल, 3x प्लस 3। 3 जब इधर जाएगा प्लस में ये तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12। 3x डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो पहली संख्या कितनी आई हमारी, 4। दूसरी संख्या कितनी आई हमारी, 5। और तीसरी संख्या कितनी आएगी हमारी, 6। अब इसने पूछा है बीच वाली संख्या का जो है वर्ग बताना है। बीच वाली संख्या की कौन सी हमारी, 5। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन भी जो है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों इसमें बोला गया आपसे, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2:15 PM 2:15 PM। पीएम किसे कहते हैं, पीएम कहते हैं जो दिन के 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है उसे हम पीएम बोलते हैं। ठीक है, चलती है 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन से यह कितने बजे पहुंचेगी, यानी कि ये आपसे टाइम पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें टाइम पता चल गया तो हम इसमें क्या करेंगे, टाइम ऐड कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कितने बजे जो है वो पहुंचेगी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चन में जब हमें चाल चाल दूरी समय का जो है क्वेश्चन दिखता है कि इसमें जो चाल दे रखी है यानी कि गति जो दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है या मीटर सेकंड में दे रखी है। ठीक है, और दूर किस में दे रखी है। ठीक है, अगर सेम सेम दे रखी है तो कोई दिक्कत ही ना है फिर तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल कितनी दे रखी है यानी कि स्पीड स्पीड दे रखी है आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितने दे रखी है 90 बटे में समय यानी कि टाइम लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें किसको पता लगाना है, टाइम को भेज देंगे इधर और इसको बुला लेंगे इधर। तो ये आ गया हमारा टाइम और 90 ये किधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा टाइम की जगह। ठीक है, डिवाइड करेंगे 18 पंजे 90, 18 चौक 72। ठीक है, डिवाइड करेंगे फिर कितना आ जाएगा, एक सही 1/4। इसका क्या मतलब है, यानी कि एक तो पूरा पूरा घंटा, पूरा घंटा। ठीक है, और इतनी और इतना घंटा। ठीक है, अब एक तो पूरा घंटे इसमें जोड़ लेंगे और दूसरा कितना घंटा दे रखा, 1/4। इसको मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15 मिनट, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट जो है उसे समय लगा। ठीक है, तो 1 घंटा 15 मिनट जो हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3:30। और अभी 12 नहीं बजे है तो PM ही रहेगा टाइम। ठीक है, वो आपको AM भी दे सकता था 3:30 AM, तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाता, 3:30 PM लगाना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। अब बच्चों इसने बोला है एक वर्गाकार पार्क में
30 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्गाकार पार्क बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पार्क, ठीक है। अब 30 रुपये में 1 मीटर की जो है ये बाड़ लगा रहा है। बाड़ मतलब चौबंदी कर रहा है, ऐसे ही ये चौबंदी कर रहा है ऐसे, ठीक है, तारों की चौबंदी कर रहा है। 30 रुपये में 1 मीटर कर रहा है, तो 7200 रुपये में कितने मीटर करेगा। 30 से डिवाइड कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना हो गया 240 मीटर जो है वो चौबंदी करेगा टोटल। यानी कि जो चारों साइड है इसकी वो कितनी है, 240 मीटर। तो एक साइड कितनी हो जाएगी, वर्ग है, तो हमें पता 4 साइड बराबर होती है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से 24, यानी कि कितना आ जाएगा 60। साइड जो आ जाएंगे हमारी कितनी आ जाएंगी, 60 आ जाएगी, 60। ठीक है। अब ये आपसे बोल रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल कैसे करते हैं हम, ये जो दो साइड की जो भुजाएं होती है आपस में, ये या ये इन दोनों की जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दो कोई चीज भी, ठीक है। तो 6 36 कितना आ जाएगा 36, यह आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने जो ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है इसमें आपके सभी चैप्टर जो है कवर होंगे। ये टोटल मेरे पास जो है 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में इस पार्ट में करा देता हूँ, क्योंकि वीडियो जो है ज्यादा लंबी बन जाएगी अगर मैं 30 के 30 क्वेश्चन कराऊंगा। और 10 क्वेश्चन जो बचेंगे वो मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब इसने बोला है यदि दो संख्याओं का योगफल 7 है, कितना है 7 है, क्या योगफल, ठीक है, और उनका गुणनफल कितना है 12 है। गुणनफल यानी कि गुणा जो करके आया है उनका वो, ठीक है। अब आगे बोल रहा है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताओ। किनके, उन संख्याओं के। व्युत्क्रम किसे कहते हैं, किसी संख्या को पलटना। जैसे मेरे पास जो है संख्या लिखी हुई है 10, 10 का व्युत्क्रम क्या होगा, 10 को जो है पलट दो, यानी कि 1/10 कर दो। हमें पता 10 के नीचे जो है 1 रहता है, जो कि हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 10 ही रह जाएगा, इसलिए हम जो है 1 लिखते नहीं है संख्या के नीचे। जबकि हम जानते हैं कि हर एक संख्या के नीचे 1 जरूर होता है, ठीक है, हमेशा होता है। तो कितना हो जाएगा 1/10। ऐसी 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है, इस तरह। अब बच्चों को ऐसी संख्या सोचो दो जो जिनका अगर हम योगफल करेंगे तो 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 12। ये जो क्वेश्चन है आपको सोच करके ही हो सकता है, क्योंकि अगर आप इक्वेशन बनाने लगेंगे तो आपके लिए ये जो है बहुत कठिन क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इक्वेशन आप 8वीं क्लास में सीखोगे, तो इतनी जो है आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप इक्वेशन कर सको, वो फैक्टर वगैरह नहीं होंगे आपसे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसी संख्या सोच लो, ऐसी 3 4, वो ऐसी कोई बड़ी संख्या देने की नहीं है, छोटी छोटी संख्या देगा। आप ऐसी जो है देख सकते हैं। जब 3 को 4 में प्लस करेंगे कितना आएगा 7, जब 3 को 4 में जो है मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12। हमारी सही संख्या जो है ये है। अब इनका व्युत्क्रम करेंगे, मतलब 1/3 प्लस 1/4 प्लस करेंगे, इनका योगफल पूछा है, तो लैस से निकालेंगे, लैस से कितना आ जाएगा इसका, लैस आ जाएगा इसका 12, 3 चौक 12। अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 4 आ जाएगा। इसी तरह 4 के 12, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 7/में जो 12 है आपका आंसर आ जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्योंकि बाकी के 10 क्वेश्चन जो है वो मैं अगले जो है पार्ट में कराऊंगा, ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। और मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं आपको कि इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सा भी टाइप जो है क्वेश्चन का मैंने नहीं छोड़ा है। अब बच्चे इसने बोला एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुना हो जाता है, तो वार्षिक दर होगी, वार्षिक दर, इसको क्या बतानी है हमें, दर बतानी है, ठीक है। अब बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला लगाएंगे, एस बराबर पी गुना आर गुना में टी। दर हमें फाइंड करना है तो हम घेर लेंगे बटे में 100, ठीक है। अब बच्चों कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि 2 गुना करना है, 5 गुना करना है, 10 गुना करना है, कितने भी गुना करना है, हमें उससे लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, मूलधन मान लेंगे, यानी कि जो पी है उसको मान लेंगे हम 1। 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना कह रहा है इसमें, तो 2 गुना हो जाएगा 2,
ठीक है। अब 2 रुपए क्या है हमारा मिश्र धन है, ना कि ब्याज। तो ब्याज कितना हो जाएगा 1 रुपया, 16 वर्ष में दो गुना हो रहा है, तो एक का ब्याज ही है उसमें, एक का 2 गुना कितना होगा 2 रुपए। तो एक तो उसमें खुद मूलधन है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 1, तो ब्याज की जगह पे लिख देंगे हम 1। ठीक है। रेट हमें पता लगाना है, गुना में टाइम कितनी देर का 16 वर्ष बटे में 100 इधर ले जाएंगे, क्योंकि हमें आर फाइंड करना है, एक तरफ आर रखना है, बाकी सब साइड। कितना हो जाएगा 100 बटे में 16, 16 छिंग 96, 4 बटे में 16, 4 डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16, यानी कि 6 से ही 1 बटे में 4 जो है आपका आंसर आ जाएगा। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 चौक 24 और 1 25 बटे में 4, ये ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हमें अपने नेक्स्ट पार्ट में। वैसे तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कमेंट करना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बाय।